अम, तो अभी तक ये प्रोसेस चल रहा है एंड यू हैवंट रीच्ड लैंडेड अ जॉब एंड यू वर सेइंग कि यहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और हुँ। तो कैसे हिम्मत जो है अभी तक है और वो इस वज़ह से है कि आपको अपनी स्किल्स पर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस होता है कि हुँ, आप कर सकते हो। आप ढूँढ सकते हो, आप निकाल सकते हो। ये कॉन्फिडेंस ही मुझे अभी तक यहाँ पर कंटिन्यू किए हुए है हुँ, कि आप कुछ ना कुछ फाइंड कर लोगे क्योंकि अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो इट्स अबाउट 2 लैक्स की पॉपुलेशन का ये सिटी है। तो हुँ, इसमें मैं अभी तक इतनी एक्सप्लोरेशन कर चुकी हूँ। हुँ, सो मैं अपने आप को मतलब नेक्स्ट चैलेंज ये देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी बिग सिटी में जाते हो, सो आपको पता है कि एक्सप्लोरेशन कैसे करनी है। हुँ, आपको पता है कि कैसे लोगों से मिलना है यस, और ये चीज़ मुझे मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है इस हवाले से कि जब आप ज़ाहिर-सी बात है अभी आपने एक स्ट्रिक्ट माहौल देखा है इस हवाले से कि आप सिर्फ़ फ्रेंच की वज़ह से रह जाते हो। मेबी आप कहीं न कहीं और किसी और तरीके से अपने आप को चैलेंज देकर कुछ न कुछ निकाल लोगे, कोई हुँ, छोटी-मोटी फ़ॉर्मेशन देख लोगे। क्योंकि हकीकतन यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको फ़ॉर्मेशंस में इन होना पड़ता है। हुँ, हमारी लर्निंग्स, हमारी चीज़ें एक हद तक ठीक है, इंग्लिश में हमने सब कुछ किया, लेकिन जब वो चीज़ एक नज़र आपकी फ्रेंच से गुज़र जाती है ना, तो फिर आपका एक माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है, आपकी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है हुँ, और एक सर्टिफ़िकेशन आपके पास इनकी आ जाती है कि आप एक सीवी में भी एडिशन कर सको, तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ हो कि हाँ, बिल्कुल। आपने ये चीज़ें की भी हैं। बिल्कुल और वैसे भी मेरे ख़्याल से आपको डर लगना भी थोड़ा-थोड़ा कम हो जाता है कि ओके नाउ मैं अब किसी एलियन प्लैनेट पे नहीं हूँ हुँ, और मुझे समझ बिल्कुल। आ रही है। एग्ज़ैक्टली हुँ, मेरे ख़्याल से लास्ट 1 एंड अ हाफ ईयर से तो ये वाला डर ख़त्म हो चुका है मेरा हुँ, कि आप किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे या कोई मतलब एक अजीब निगाह से आपको देख रहा है कि अब आगे क्या बोलना है। हुँ, तो वो चीज़ निकल गई है मेरे अंदर से कि अब मैंने बेशक बुरा बोल देना लेकिन मैंने बोल देना। हुँ, तो ये चीज़ थोड़ा बहुत आपको कहीं भी आप रहते हो तो वो आपको एक तरह से बाउंड रखती है कि नो आप एटलीस्ट कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। और हुँ, ऐसी बात नहीं है कि आपको हमेशा ही नेगेटिव माहौल मिलता है, आपको पॉज़िटिव लोग भी बहुत मिलते हैं, हुँ, जो आपको बहुत एप्रिशिएट करते हैं। इवन आपको आपकी लर्निंग्स को वो कहते हैं कि यू विल फाइंड समथिंग यस, हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो डेफ़िनिटली। ये सबके साथ है। मतलब अगर मैं ओवरऑल डिजॉन में भी देखूँ ना, तो मैं यहाँ पर फ्रेंच लोगों को भी देख रही हूँ, जिनके पास स्टडीज़ फ्रेंच है, जिनके पास पेपर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास मतलब वो तो नेशनल हैं, बट हुँ, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। या तो उनके अपॉर्च्युनिटीज़ कम हवाले है। से मेरी प्रोफ़ाइल तो अभी बहुत ही मतलब नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन हुँ, हकीकत है कि वो भी सफ़र कर रहे हैं। यस। तो दिजो शहर रहने के लिए कैसा है? दिjon शहर रहने के लिए अच्छा है, उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा अ, वर्कहॉलिक है हुँ, और दूसरा ये कि वो अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा सुकून चाहते हैं। हुँ, थोड़ा-सा नहीं, बहुत ज़्यादा सुकून चाहते हैं, इस हवाले से कि उनको ज़्यादा पॉल्यूशन ना मिले, उनको ज़्यादा शोर ना मिले और ये बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ जो हर कोई इंसान चाहता है अपने अंदर, तो हुँ, वो ये चीज़ पसंद करते हैं और वही कम्युनिटी ज़्यादातर है यहाँ पे। ओके, या नॉट फॉर यंगस्टर्स। ओह नो! हुँ। तो आपको समझने वाला है कोई चीज़ों में? आप क्या हमने थोड़ी-सी इसके ऊपर बात की है मगर हुँ। यहाँ पर समझता तो हर कोई ही है सिचुएशन जिससे आप हुँ, अपनी अ, एक एक्सप्लेनेशन देते हो। हर कोई समझता है लेकिन जो चीज़ मुझे फ़ील होती है, वो ये है कि जिसको मैं सुना रही हूँ उसके अपने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हकीकतन ज़ाहिर-सी बात है वो मुझे मोटिवेट तो करते हैं, लेकिन वो साथ-साथ मुझे डीमोटिवेट भी कर देते हैं। जैसे मैंने हुँ, अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप एक फ्रेंच के साथ अपनी प्रोफ़ाइल को कंपेयर करते हो, तो हुँ, आपको एक चीज़ पता चलती है कि ये भी सफ़र कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब के लिए। इसके हुँ, पास डिग्री भी है, इसके पास सब कुछ है,
मेरे पास नहीं है, तो वो एक चीज फील होती है कि लगता है कि कोई बड़ा इशू है जो हम्म। नहीं मिल पा रहा। हम्म। लेकिन फिर फौरी तौर पर वो एटीट्यूड बदलना पड़ता है हम्म। कि इस एटीट्यूड के साथ आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप बैठ जाओगे, आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगी। तो हम्म। मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढना है, उसको अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढना है। तो हम्म। बहुत ज्यादा मैं इस चीज को ना अपनी इंटर्नशिप में भी और काफी लोगों के सामने मैंने इस चीज को बोला है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज के लिहाज से डीजॉन अच्छा शहर नहीं है। हम्म। इस वजह से नहीं है क्योंकि वो कंफर्टेबल है इंग्लिश बोलने के लिए, और हम्म। यहाँ पर इंग्लिश बोलने के लिए लोग मतलब परेशान हो जाते हैं, उनको इश्यूज बिल्कुल। होते हैं। हम्म। और दूसरा ये कि यहाँ पर सोशल प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा कम है, बहुत हम्म। ज्यादा कम है कि आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ डेली एक्टिविटीज के लिए निकाल सको। और जो है वो फ्रेंच लोगों को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, क्योंकि हम्म। जाहिर सी बात है अगर मैं इंग्लिश बोलूंगी तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे साथ कम्युनिकेट करना। तो वो उन लोगों को सजेशन में ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो फ्रेंच है। तो हम्म। ये चीजें आपको फील होती हैं एज अ नॉन फ्रेंच पर्सन। हम्म। और बाकी वैसे अगर मैं चीज सोचूं तो ये एक छोटा शहर फ्रेंच लोगों के लिए भी बेहतर है। वो रहते हैं यहाँ पर और उनके लिए मीन्स ऑफ लाइफ जो है वो बहुत चीप है, हम्म। अच्छे हैं। और काफी उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि उनको काफी काफी लंबा, जैसे पेरिस है या लियोन है, उनको पता है कि जी रास्ते में ही इतना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा मसला ही नहीं है। अराउंड बिल्कुल। मेरे ख्याल से 15 to 20 मिनट्स में वो पूरा डीजोन ही खत्म हो जाता है। तो इस तरीके बिल्कुल। का वही कोविड होता के है। बाद यही पता चला है ना कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो काफ़ी लोग जो है वो पेरिस से दूर गए रिमोट जॉब्स करने के लिए कि हम्म। भाई अगर मुझे मैं कर सकता हूँ तो लेट्स हम्म। ट्राई इट। environment friendly, it must be all that, मगर ये कि जब कोई जिस बंदे के कोई कोई अपना पहला इकोसिस्टम नहीं होता जिस तरह से फैमिली हम्म। फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, तो वो हम्म। वहाँ पे बनाना फिर बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अगर वो भी हो ना तो थोड़ी सी आपको मेरे ख्याल से आप रिलैक्स हो जाते हो। और बिल्कुल। अगर यू हैव नहीं है तो समवन फिर, टू लीन ऑन। हाँ, तो फिर आपको ये है कि कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको मैं जानती हूँ और लोगों से मिलती जुलती रहती हूँ, तो मुझे आइडिया रहता है। कभी हम्म। कभी हेलो हाय इस किस्म की चल जाती है। हम्म। सो इट्स गुड थिंग, इट्स नॉर्मल। So how do you occupy your days to keep yourself mentally fit, to keep yourself um, physically fit ये as well? ये चीज जो है ना, ये मैंने काफी देर में सीखी है यहाँ पर, क्योंकि हम्म। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने एनवायरनमेंट में तो पॉसिबल नहीं है हम्म। बताना। लेकिन ये है कि हम इस चीज को इस तरीके से कर, मतलब मैंने खुद ही अपने आप को एग्जामिन किया कि क्या क्या इश्यूज हैं जो मैं फील कर रही हूँ। हम्म। उसमें सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि आप अपने आप में फील कर रहे हो इमोशनली। तो आप हो ही, आप फील कर रहे हो कि बहुत बुरा आपका हाल चल रहा है इमोशनली। और दूसरा ये कि कुछ है भी नहीं करने को, कोई है भी नहीं मिलने को। तो आपने किसके साथ अपनी बात करनी है और किसके साथ अपनी बात नहीं करनी है, क्योंकि ये हम्म। सबसे मेन चीज थी जो मैं पहले से ही प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे नहीं अंदाजा हो रहा था। हम्म। क्योंकि फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में आप मोस्टली पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ही, अपने रिलेटिव्स के साथ ही इन्वॉल्व होते हो, अपनी फ्रेंड्स के साथ ही इन्वॉल्व होते हो। तो मुझे एक चीज फील हुई कि जिस सिचुएशन में मैं हूं ना, वो सिचुएशन कोई समझ नहीं पा रहा। हम्म। और वो मुझे ये चीज फील करवा रहे हैं कि मेरे साथ बहुत बुरी हो गई है। हम्म। तो वो उस चीज से निकलने में मुझे बहुत देर लगी। हम्म। उस चीज से मैंने जब खुद को निकाला है तो फिर मैं, बिलीव मी, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास भी गई। मैंने उनके साथ भी डिस्कशंस की। और अब तो ऐसा है कि मैं उनके साथ जब जाती हूँ ना तो मैं लिटरली ये चीज डिस्कस करती हूँ कि क्या हकीकत में ऐसा होता है कि अगर आपको किसी जगह की लैंग्वेज नहीं आती तो आपको वहां रहना ही नहीं चाहिए। वो हम्म। एकदम कंफ्यूज हो गए कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा हम्म। फिर ऐसा फील क्यों करवाया जाता है। हम्म। तो मतलब उन्होंने भी इस चीज को एक्सप्लेन किया कि नहीं ये चीजें इम्पोर्टेंट हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। और मतलब वो जो साइकोलॉजिस्ट थे
मतलब उन्होंने ना मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन की कि वो पता नहीं किस एरिया से थे फ्रांस के, तो उन्होंने कहा हुँ, कि जब मैं वहाँ से आके डिजन में फ्रेंच बोलता हूँ ना, तो फ्रेंच डिफरेंट है हुँ, और जब मैं अपने घर जाके फ्रेंच बोलता हूँ ना, तो वो फ्रेंच डिफरेंट है। सो मैंने मैंने उनको एक्सप्लेन किया ना कि जब मैं पाकिस्तान गई थी और मैंने उर्दू बोली थी, तो मैं बड़ी रिलैक्स हो गई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो हुँ, कहते हैं क्योंकि वो आपका घर है, जो हुँ, होम है ना, वो होम है। हुँ, हम होम में जिस किस्म की बातें करते हैं, जिस किस्म की एक मेंटल अप्रोच रखते हैं, वो डिफरेंट है क्योंकि वो हुँ, आपका अपनी जगह है। और जब आप बाहर निकलते हो ना, तो ये चैलेंज हर किसी के साथ होता है। तो हुँ, मुझे अंदाज़ा हुआ, मैंने कहा ठीक है, मतलब ये हुँ। चीज़ मुझे डाइजेस्ट हो गई कि नो, आई एम नॉट अलोन। People, तो other ये people are struggling as well. एग्ज़ैक्टली और सबकी यही स्ट्रगल है Hmm. कि हर कोई चीज़ें फेस करता है, उसके बाद Hmm. सॉल्यूशन ढूँढता है और फिर अपने आप को रिलैक्स कर देता है। Hmm. तो ऐसा ही मैंने भी किया और अभी भी करती रहती हूँ और हो जाती है, मेरे ख़्याल से इतना कोई टाइम लगता है लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। You have to manage yourself वही कि आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपकी चॉइसेस बिल आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी और बिल्कुल आपके और ऊपर डिपेंड करता है आपने अपनी ज़िंदगी की कश्ती कहाँ पे लेकर जानी है। बिल्कुल और आपका डिसीज़न आपका है। सबसे हुँ, बड़ी बात कि जो डिसीज़न आपने ले लिया है, वो आपका है, अब आप उसको ओन करो या नहीं करो, ये हुँ, आपके ऊपर है। हुँ, आप मतलब अगर कन्फ्यूज़ रह रहे हो या परेशान रह रहे हो, तो फिर कुछ और ढूँढो, कुछ और सर्च करो, कुछ ना कुछ या होगा। दे यानी दुनिया कितनी बड़ी है, कुछ ना कुछ तो होगा जो मिल होगा जाएगा। एग्ज़ैक्टली या एग्ज़ैक्टली हुँ, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ ना तो समटाइम्स मुझे थोड़ी-सी यहाँ पर एक कल्चरल नॉर्म्स के हवाले से भी मुझे कुछ चीज़ें फेस करना पड़ी, जिनको मैं इम्पोर्टेंस नहीं देती, अभी भी नहीं देती। लेकिन फ्रेंच नेशन काफ़ी चाहती है कि वो चीज़ें हम अवॉइड करें। स्कार्फ्स हो गए, ये चीज़ें हो गईं। मतलब हमें आइडिया तो था पहले ही कि ये कुछ है, इस किस्म की मेंटालिटी यहाँ पर। लेकिन मैंने उस चीज़ को यहाँ तक मैं समझ गई थी, मैंने कहा फिर हमें उन मतलब जिस तरह के हम लोग हैं, हमें उन मुल्कों में चले जाना चाहिए ना जहाँ पर ये वाले बैरियर्स नहीं हैं, ये हुँ, वाले इश्यूज़ नहीं हैं। तो हाँ, शायद हमारी लाइफ़ बेहतर हो जाए। लेकिन ये अल्लाह ताला को पता होता है कि उन्होंने हुँ, किसको कौन-सा ट्रेंड देना है, कौन-सी यस। चीज़ें देनी है। तो ये चीज़ें सबके साथ ये चैलेंजेस के तौर पर ही चलती हैं। बिल्कुल और एक इस तरह से भी सेंस आ जाता है यू आर एन एम्बेसडर यू आर अ पायनियर हुँ, उस जगह पे जहाँ पे इस तरह की चीजें जो हैं वो मुश्किल हैं सो इट्स हुँ, चैलेंजिंग और इसमें हुँ। कहीं ना कहीं तो है ना कि आ, अल्लाह ताला आपको वही बोझ देता है जो आप बियर कर सकते हैं तो इसका मतलब है यू हैव द बिल्कुल, स्किल्स ही नोज दैट यू एग्ज़ैक्टली, हैव द एग्ज़ैक्टली। स्किल्स बट यू डोंट नो मगर यू You आर don't know शेप्ड and फॉर every day you दिस are crying why? So it is अल्लाह ताला को ज़्यादा बेहतर पता होता है। बिल्कुल और ये जो फ्रेंच की बात है एक्सेंट्स की बात इट्स सो ट्रू यानी आप हुँ, जहाँ से यहाँ से यानी बहुत टाइम में उठ के चल जाओ वहाँ पे उनके हुँ। अदर उनके अपने अल्फाज होंगे कुछ स्पेसिफिक अगर आप मार्क्स से ही चले जाओ उनके और जो है उनका बोलने का एक्सेंट जो है वो कुछ और है उनके वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं अच्छा मेरे मेरे लिए तो ये और कन्फ्यूज़िंग है ना क्योंकि मैं तो अभी फर्स्ट फर्स्ट स्टेज पर ही हूँ, तो मेरे लिए तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहती हूँ हम्म, फल्लाह ही कभी हो खत्म होगा भी कि नहीं? इनफैक्ट बिल्कुल मुझे इन चीज़ों के बारे में भी ना ये अब पता चला कि जो हम लैंग्वेज एज़ फ्रेंच लैंग्वेज एट्रांज़र जो हम पढ़ रहे होते हैं, हम्म ये वो बेसिक लैंग्वेज है, जो ये हम्म लोगों को सिखाते हैं कि वो सीख के कम्युनिकेट कर सकें। बिल्कुल बेसिक असल फ्रेंच में तो अभी शायद हम पढ़े ही नहीं हैं, जो रेगुलर एक या मगर वो बेसिक जो जो दूसरी लैंग्वेज है ना वो आप सिर्फ सड़क पे सीख सकते हैं यानी लोगों से एग्ज़ैक्टली बात करके कि भाई लोगों से बात हाँ करके जिस इस तरह से किस्म की निगेशन है no हुँ, perfections you will हुँ, never find no perfections nobody says that in real life एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली एंड हम्म फॉर जॉब पर्पसेस, फॉर पब्लिक डीलिंग यू हैव टू लर्न दैट स्किल हम्म कि आपको ये बात करनी आनी चाहिए कि अगर आप कहीं एज़ अ एडमिन भी लगते हो, आप हम्म किसी कंपनी में हो या आप एज़ अ रिसेप्शनिस्ट भी हो, तो आपको ये वाली लैंग्वेज आनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि मेरी मेरी जो जॉब सर्चिंग है, वो तो इसी हवाले से है ना कि आपने पब्लिक कोई डीलिंग करना एडमिनिस्ट्रेटर जॉब ढूँढनी है या कोई हम्म पब्लिक डीलिंग जॉब ढूँढनी है, तो उसमें फिर आपको ये वाले इश्यूज़ आएँगे कि हम्म कोई बंदा आपसे बोल रहा होगा, तो वो कोई अच्छी फ्रेंच नहीं बोलेगा कि आप पूरा सेंटेंस बोले और आपको समझ में आ हम्म जाए। वो कुछ बिल्कुल वर्ड्स बोलेगा और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि क्या करना है
जब कॉलेज में मैंने उर्दू क्या कहते हैं फ्रेंच सीखनी शुरू की थी, तो मेरे जो क्लासमेट्स थे दे वुड टेल मी कि आप किताबों वाली जबान, ऐसे लगता है जिस तरह से आप किताबों वाली जबान बोल रहे हो ना, यानी आप हुँ, हुँ, किताब। और ये होता भी था क्योंकि मैं बहुत पढ़ती थी उस वक़्त, जिस वजह हुँ, से हैरी पॉटर्स वगैरह मैंने उस वक़्त मैंने पढ़ी थी और फ्रेंच में पढ़ी थी, तो वही जो एक्सप्रेशन वो इस्तेमाल करते थे वही मैं वही मैं भी सही क्लास बात में है। इस्तेमाल कर रही हूँ, हुँ, तो वो लोग इस तरह से देखते थे भाई ये क्या ज़बान बोल रही है ना। मगर इन अ वे आपकी ज़बान ज़्यादा प्योर होती है, आपको उस हुँ, तरह से यानी लफ्ज़ अल्फाज की समझ आती है जिस तरह से उनको भी अपनी ज़बान की समझ नहीं आती। हुँ, मगर उसको आप मोनेटाइज़ नहीं कर सकते, उस नहीं कर समझ सकते। को आप मोनेटाइज़ नहीं कर सकते। ऐसा ही है और मेरे साथ तो उससे भी बड़ा मसला ये है कि मैं फ्रेंच रीडिंग नहीं करती। हुँ, ये चीज़ मेरे साथ बुरी होती है कि मेरी जो कॉम्प्रिहेंशन है फ्रेंच की वो बड़ी अजीब है। हुँ, कि अगर कोई मेरे ख़्याल से कोई एमसीक्यूज़ भी होंगे ना, तो शायद मैं उसको भी गलत कर दूँगी कि ये इसमें ना मुझे ये लग रहा था और ये था नहीं। तो हुँ, वो मुझे मेरी फ्रेंच टीचर भी कहती है कि जितना आप फ्रेंच पढ़ते रहते हो ना, तो आपको कम्प्रिहेंशन बेहतर होती जाती है उसकी, यस, कि रीडिंग से ही आती है वो। तो मेरी बिल्कुल। रीडिंग अभी तक नहीं है, मेरी सिर्फ़ लिसनिंग है। मैं हुँ। सिर्फ़ लिसनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करती हूँ। मैं जब आई थी, मैं जिस तरह से 9th 10th क्लास में थी तकरीबन, अगर हुँ, पाकिस्तानी हुँ। हिसाब लगाया जाए। हुँ, हुँ। मगर मैं बच्चों की किताबें पढ़ती थी तो मेरी दोस्त मुझे कहती थी कि वहाँ पे क्लासमेट मुझे कहते थे कि मैं भी अपने, मेरा भाई है छोटा, उसकी किताबें मैं ले ला के तुम्हें दे दूँ, यानी जोकिंगली मॉकिंगली। मगर हुँ। ये कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। आई वाज़ लाइक हाँ, ला दो। मुझे कोई देयर इज़ नो रिडिक्यूल। और ये कि एग्ज़ैक्टली। अब जहाँ पर मैं हूँ, इट्स बिकॉज़ मुझे उस रिडिक्यूल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बिल्कुल। किताबें मैं पढ़ती थी कहानियाँ, और कहानियों के मुझे यानी मेबी 30% 40% समझ आती थी। हुँ, मगर ये कि अब आई नो कि आई कैन रीड एंड राइट, और मुझे कहाँ मैं अब ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ कि मैं फ्रेंच में पढूँ, कि मैं उर्दू में पढूँ या इंग्लिश में पढूँ। तो हुँ। इंग्लिश तो तीसरी ज़बान हो ही गई। पहले फ्रेंच आती है, फिर उर्दू आती है, फिर उसके बाद जो है वो इंग्लिश आती है। तो हुँ, डेफ़िनिटली आई वुड एडवाइस यू कि आप किताबें पढ़ें, छोटे बच्चों की, हुँ। जो जो उनकी किताबें होती हैं। और इसके हुँ, अलावा कॉमिक बुक्स यानी हुँ। मंगास, जो एग्ज़ैक्टली। जापानीज़ हुँ, किताबें एनिमेटेड, जो कॉमिक बुक्स हैं उनमें जिस तरह से एस्टेरिक्स ओबेलिक्स हो गया, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। हुँ। क्योंकि उनमें तस्वीरें होती हैं साथ-साथ, ज़्यादा हाँ, पढ़ने को ज़्यादा नहीं होता। समझ सकते हो बिल्कुल, सही या बात है। अ, तो अब हम कंक्लूडिंग पॉइंट्स की तरफ मैं आना चाहती हूँ, यानी हुँ, हुँ, स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा, मगर ये कि हुँ। हमें चाहिए क्या ताकि ये बेहतर हो सके? कैसी गाइडेंस होनी चाहिए? अगर हम आइडियल कुछ इमेजिन करें, कैसे गाइडेंस होने चाहिए, कैसे सॉल्यूशन होने चाहिए ताकि एक बंदा अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके इस एनवायरनमेंट में? हुँ। ये चीज़ें थोड़ी-सी जिसको कहते हैं ना वो फिर वही बात आ जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हुँ, आपको होना पड़ेगा। हुँ, अपने थोड़ी-सी आपको खुद से चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। पहले तो अगर आप यहाँ आ गए हैं, हुँ, तो कोशिश करें कि आप यहाँ के जो इदारे हैं उनको सर्च करें और हुँ, वहाँ पर जाकर एट लीस्ट रजिस्टर्ड हो जाएँ, कि हुँ, आपको पता चले कि और उनको भी पता चले कि देयर इज़ समवन हुँ, जिसको हमने हेल्प करनी है या कुछ करना है कि उसको लैंग्वेज नहीं आती, जो इस किस्म के इश्यूज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, मेरे केस में ये पोल एम्प्लॉयी था, मुझे नहीं हुँ, पता था इसका, 2 इयर्स बाद मुझे पता चला हुँ, और फिर आफ्टरवर्ड्स मेरी फॉर्मेशन शुरू हो गई। हुँ, तो तब से मैं एट लीस्ट एक तरह से एक्टिव हूँ, हुँ, क्योंकि उससे पहले तो मैं मेंटली तौर पर एक्टिव ही नहीं थी कि जब तक बिल्कुल अच्छी फ्रेंच नहीं आएगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। कुछ नहीं कर सकते या तो एट लीस्ट वो ये है कि वो आपकी डेली एक्टिविटी शुरू हो जाती है कि आप 3 से 4 घंटे सुबह जाते हो हुँ, और फिर वापस आते हो, तो आपका थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है। बिल्कुल, और उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे या कि आप यस, एक्टिव रहो। हुँ, घर में रहना ठीक है, अच्छी बात है, आप सब कुछ कर रहे हो घर में, लेकिन उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आपकी डेली कम से कम 3-4 घंटे की मिनिमम आपकी एक एक्टिविटी होनी चाहिए। हुँ, फिर उसके बाद आप थोड़ी-सी स्ट्रगलिंग अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने में करो। आप फ़ेसबुक के थ्रू कुछ लोग ढूँढ सकते हो, जो हुँ, आपके शहर में रहते हों।
आप प्रोग्राम्स ढूंढ सकते हो कि आपके शहर में कौन कौन से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, फेसबुक इवेंट्स मैनेज करने, तो वो भी यहाँ पर काफी होते रहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है वो इंडियन होते हैं, यहाँ पे डीजोन में बहुत ज्यादा इंडियंस हैं। हम्म, तो अगर वो जिसको कहते हैं रिलीजियसली हैं, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो कि फाइन, इट्स अप टू यू। आप कोई जिसको कहते हैं ये गार्डनिंग का कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, उसकी उसमें चले जाओ, योगा बहुत ज्यादा यहाँ पर है, उसमें चले जाओ। तो इस किस्म की चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्टिविटी देती रहती हैं। हम्म, और फ्रेंड्स अपनी थोड़ी बहुत बना लो, उनके साथ डिस्कशंस कर ली, कभी हम्म, उनके साथ आप एक कॉफी पे चले गए, तो हम्म, ये चीजें यहाँ पर नॉर्मल है। वो हम्म, आपको इंगेज रखती हैं और बहुत हम्म, ज्यादा आपको ये फील नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। आप क्या कर रहे हो। और हम्म, मोस्टली वही बात में कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना वो ये कि पाकिस्तान के साथ जो एक आपका कनेक्शन है ना वो आपको होल्ड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती अनलेस जहां पर आप हो वहां पर रहना सीखने के लिए जरूरी है कि आप जो पास्ट है उसको थोड़ा सा पास्ट में ही रखो। ओके हम्म, फाइन, हेलो हाय, सलाम दुआ सबके साथ ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ ना कुछ अपने लिए निकालो, वरना हम्म, वो फिर सिचुएशन बहुत खराब होती जाएगी। बिल्कुल। और इसके हवाले से थोड़ी सी फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो लोग ऑलरेडी डिग्री जिनके पास है वो अपनी अटेस्टेशन ले लें, इंटरनेशनल एनी किनारे के इदारे हैं उनके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दें। तो हम्म, वो काफ़ी हद तक आपको ये रिलैक्सेशन होती है कि चलें ठीक है, जब भी आएगी एक एक रिजल्ट आ जाएगा कि आप क्या किधर एक खड़े हो फ्रेंच स्टडीज में, आप कितना लेवल हम्म, है आपका। हम्म। और और ये आप कि यहाँ अगर पर लोग प्लान करते हैं यहाँ पे आने का, तो आप इस तरह के इदारे से फॉर्मेशन करें जिसका फ्रांस के साथ पख्तूनख्वा हो, हम्म ताकि आपको एक कोई एक्विवेलेंस मिले, आप यहाँ पे आके खड़े हो सकते हो एंड क्लेम कर सकते हो, बिकॉज द प्रोसेस इज टू लॉन्ग। एग्जैक्टली, प्रोसेस भी बहुत ज्यादा लॉन्ग है, और दूसरा ये कि जो मेन चीज है वो तो फॉर्मेशन ही है। यहाँ पर जो आपको चीज अगर कुछ दिला सकती है तो वो यही है कि आप किसी भी तरीके से कोशिश करके आप कोई ना कोई फॉर्मेशन पकड़ लो, आप अपना प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके इंटर्नशिप्स ढूंढना शुरू कर दो, इंटर्नशिप्स करके आप रिपोर्ट बना के सेंड कर दो। ये चीजें आपकी प्रोफाइल को बेहतर करके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेटिंग कर सकती हैं। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है आपको जो दिल चाहता है आप वो अपना करने की कोशिश करो। अगर आपको वो जॉब कंफर्टेबल लग रही है, चीजें ठीक लग रही हैं तो आप करो। एक चीज मुझे फ्रांस में अच्छी लगती है इनके एनवायरनमेंट में, वो ये कि आप अपना जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप चेंज कर सकते हो। आपके पास इस किस्म के पाथवेज हैं कि आप अपना जो भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो आप उसके बारे में सारी गाइडेंस लो, उसको पढ़ो, उसकी चीजें पूरी करो, और उसके बाद आप उसमें फॉर्मेशन कर लो। तो विद इन 1 ईयर आप उसके अंदर एटलीस्ट इतना हो जाओगे कि आप उस जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये चीज एक यंगस्टर्स के हवाले से और प्रोफेशनल्स के हवाले से बेहतर है। और बाकी जो चीजें रिक्वायरमेंट में है, जाहिर सी बात है हर फॉर्मेशन की अपनी रिक्वायरमेंट है कि उसमें स्टडी का भी लेवल आ जाता है, उसमें एज का लेवल भी आ जाता है, उसमें जुबान का भी जाहिर सी बात है आपको, अगर आप अदर लैंग्वेजेस भी बोलते हो तो वो भी आप में, जैसे जर्मन हो गई, इस किस्म की लैंग्वेजेस भी ऐड हो जाती हैं, आपकी तो प्रोफाइल बेहतर हो जाती है। तो ये चीजें भी इसको हम लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि ये चीजें रिक्वायरमेंट तो हैं, बट आप कहाँ फिट हो सकते हो वो तैयारी आपकी है कि आपने किस चीज में अपने आप को फिट करके अपनी एप्लीकेशन देनी है। थैंक यू सो मच अरुज फॉर दिस कन्वर्सेशन। कोई आपका आखिरी मैसेज हो, जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, स्पेशली फ्रांस में आना चाहते हैं, उनके लिए जनरल एडवाइस हो किसी के लिए भी, तो प्लीज बिल्कुल। शेयर। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना टाइम दिया और इस सारी कन्वर्सेशन का भी। और एक छोटा सा मेरा एक एक्सपीरियंस है अभी तक कंटिन्यू, इंशाल्लाह देखूँ आगे कितना चलता है। तो फ्रांस अच्छा कंट्री है स्टूडेंट्स के लिए। उनको चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं वो यहाँ पर अपनी कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। यहाँ पे माहौल बहुत रिलैक्स है। आप और यहाँ पर जिसको जिसको कहते हैं कि एज सच आपको एक बीइंग अ स्टूडेंट
प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आपका वास्ता जिस यूनिवर्सिटी और जिन लोगों से पढ़ रहा है वो एटलीस्ट थोड़े से कैपेबल हैं इस लिहाज से कि वो आपको इतना ज्यादा लैंग्वेज बैरियर नहीं फील करवाते जितना अदर एनवायरनमेंट में आपको फील होता है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप फ्रांस आते हो या आप अगर यूरोप के किसी और भी कंट्री में आते हो रिसर्च के हवाले से, तो आप जरूर करो। और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर, देखो स्टडी प्रोग्राम्स देखो। और जो जॉब प्रोफाइल्स वाले लोग हैं उनके लिए तो ये है कि आप जिस दिन से फ्रांस आए हो आपका जॉब प्रोफाइल बनना स्टार्ट हो गया है, तो अब आप उसको जितना लेट करोगे उतना ज्यादा लेट होते जाओगे। तो आपको किसी ना किसी दिन स्टार्ट लेना पड़ेगा। बेसिक आपको फ्रेंच आनी चाहिए, और एटलीस्ट जितना अच्छा लेवल आपका हो उतना आपको फायदा होगा। जितने ज्यादा आप सोशल हो कॉन्टेक्स्ट की, यहाँ पे जो लाइफ है ना वो टोटली कॉन्टेक्स्ट बेसिस है। यहाँ पर वो लाइफ नहीं है कि आपने सीवी भेज दी और आपको रिस्पॉन्ड आ गया। यहाँ पर आप जितने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट बनाओगे उतना ज्यादा आपको एक अच्छा रिस्पॉन्ड मिलने की तवक्को है। और इनफैक्ट अब तो यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा होती है, जॉब फेयर्स। पूरे फ्रांस में अब जॉब फेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं कि आप उसमें अपनी और उसमें फायदा यही होता है कि वो कंपनी के ही लोग होते हैं, आप उनके साथ मिलो, डायरेक्टली बात करो। और मेरे ख्याल से कोई अराउंड 20-30% जॉब्स उधर ही फाइनल हो जाती है कि आप वहां कर सकते हो, और फिर आप अपनी फर्दर सीवी सबमिट करवा के आप कांटेक्ट लेकर आ जाते हो और उसके बाद आप ज्वाइनिंग दे देते हो। तो ये चीजें इजी हैं यहाँ पर। लेकिन वही बात है कि आप स्टार्ट आपको कहीं ना कहीं से लेना पड़े। बाकी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और इन सारी बातों के लिए, और मुझे इतना सुना, क्योंकि ये सारी बातें जो है ये ऑलमोस्ट मेरी डेली लाइफ का हिस्सा है और ये चलती रहती हैं, इसमें कुछ भी नहीं आ रही है। मगर दिस इज इम्पोर्टेंट, ये एग्जैक्टली। कन्वर्सेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड बाय योर हिम्मत जो आप कर रही हैं, क्योंकि यही है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यू हैव टू। बिल्कुल। आप और ये अपने तो आप है, को गिव अप नहीं कर सकते। अल्लाह ताला रिजल्ट दे देते हैं आपको। मतलब मुझे एक चीज का पता है कि ठीक है मेरी तरफ से कोशिश में कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से रिजल्ट्स में कमी नहीं हो सकती। तो वो कोशिश आप उतनी कर लो, और कोशिश Yes. बड़ी थोड़ी ही होती है, अल्लाह ताला के रिजल्ट्स जो होते हैं, जो इनाम होते हैं ना, वो ज्यादा ही होते हैं। You have to तो do your part. You have to do your एग्जैक्टली, part. यू बहुत हैव टू बहुत डू। शुक्रिया, आपने हमारे साथ ये इंसाइट शेयर की हैं, और इंशाल्लाह यू इनसे लोग वेलकम। फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और वी कैन रिकॉर्ड दिस कि ये ठीक है, जो मर्द हजरात हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनकी एक्सपीरियंस और उनकी मुश्किलात होती हैं, बट व्हाट you go through as a woman, this is equally important. Thank you, and see you वेलकम। very soon in Paris, यस in Dijon. एग्जैक्टली। I don't know where, आई डोंट नो मगर मेरी वेयर। दुआ है कि हम बहुत जल्दी मिलें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह। बाय, इंशाल्लाह। अल्लाह बाय, हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।